बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एकदम साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अभी तो दोपहर का टाइम हो गया, लेकिन सुबह के टाइम मैंने सबसे पहले जो कपड़े धोए या कुछ बच्चों के कपड़े थे थोड़े से धो दिए, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हैं जो सारा दिन नहाती है, कपड़े जो चेंज करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि कपड़े जो ज़्यादा जमा ना हो, वो बार बार कपड़े चेंज करती है, रात के टाइम भी नहा के सोती हैं। तो मुझे जो अच्छा नहीं लगता कि कपड़े जो ज़्यादा हो जाए, इतने ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए जो मैं थोड़े से इकट्ठे होते हैं तो फिर मैं जो धो के सूखने के लिए रख देती हूँ, ताकि बच्चों को जो चेंज करने में आसानी भी हो और बंदे को तकलीफ भी ना आए। तो सुबह सुबह के टाइम मैंने कपड़े धो लिए थे, कपड़े धो के फिर मैंने बर्तन धोए के फिर तो इधर उधर के कुछ काम थे वो वगैरह किए। और आज इस साइड भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने जब पहले ये चूल्हा स्टार्ट किया तो मैंने आपको दिखाया नहीं, ना ही शॉर्ट में ना ही लॉन्ग वीडियो में। तो कल से मैंने जो यहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत जो काम करना शुरू कर लिए। एक साइड में जो सालन पकने के लिए रख कर आती हूँ, तो दूसरी साइड पे आकर मैं जो रोटियाँ बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने रोटियाँ भी उस चूल्हे पे बनाई और जो सालन भी उस चूल्हे पे बनाया। कल थोड़ी सी देर हो गई थी तो मैंने सोचा यहाँ पर जो कुछ साया था, छाँव थी, तो वहाँ पर मैं सालन पकने के लिए रख कर आ गई थी। यहाँ पर आके मैंने जो रोटियाँ वगैरह बनाई थी। तो ये थोड़ी सी लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है। बस ये है कि अभी तो गर्मी होती जा रही है। शाम के टाइम फिर से यहाँ से जो झाड़ू वगैरह दे के सफाई करके। और ये भी मैंने सदाम साहब को कहा है कि सदाम साहब जी पाइप जो बाहर ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपने इसका कुछ करें। ये है कि इस्तेमाल भी होता है, अगर इस्तेमाल ना हो तो चले इसे मैं जो इकट्ठा करके और जो तोड़े में डाल के इधर जो बैठक वाले कमरे में रख लूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ। बहुत परेशानी होती है। अम्मी आती है या अब्बू आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो मुझे डांटते हैं, कहते हैं बेटी बहुत चीज़ें जो मेहनत से बनती हैं, तो आप लोग जो ये पैप को ख़राब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अम्मी क्या करूँ। अब जो गार्डन को पानी देता है फिर वो मोटर से देते हैं और जो पैप से देते हैं। अगर एयर कूलर में पानी डालना होता है वो भी इसी पैप से ही देते हैं। तो बार बार जो कौन निकाल के लेकर आएगा और जो कौन अंदर रख कर आएगा। तो मैंने कहा है सदम साहब को अब जो इसका कुछ करें, या तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो छत वगैरह डलवा दे ताकि ये जो छाँव में रहे यहाँ पर। कल तो हमारे साथ ऐसा एक सीन हो गया कि सदाम साहब ने कहा कि बेगम साहब ये टाइम था, इससे थोड़ा देर से सुबह के 10 बजे सदाम साहब बाहर से लौट कर आए तो कहने लगे बेगम साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं नहा लूँ। मैंने कहा चले आप नहा लें। जब उन्होंने नहाने की तैयारी की, कपड़े वगैरह रख कर आए तो मोटर चलाने लगे तो मोटर नहीं चल रहा था। बहुत कोशिश की मैंने, बैटरी को साफ़ वगैरह किया, इसके चिमटे वगैरह सारे मैंने साफ़ कर दिए। चार्जिंग पे तो सुबह के टाइम ही लगा देती हूँ, लेकिन वो जो बैटरी का कोई मसला नहीं था, मोटर अंदर से जाम हो गया था, ख़राब हो गया था। मतलब कि वो क्या कहते हैं, हाँ जाम हो गया था, जाम कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे तो इतना बोलना भी नहीं आता। फिर मैंने सदम साहब का सदम से अब क्या करें, बहुत परेशानी होगी, सारा दिन पानी इस्तेमाल होता है। तो कहने लगे कोई नहीं। जब देर से ज़्यादा यहाँ पर धूप आई और जो दिन चिट्टा निकला, दिन बहुत ज़्यादा तेज़ था, फिर मैंने सोचा कि अभी से जो चला के देखती हूँ, क्या पता ये अंदर से पिघला उसका तेल वगैरह तो फिर चल जाए। मैंने आके चला के देखा तो मोटर चल गया। फिर मैंने सदाम साहब कहा कि सदाम साहब आप जाके नहा लें। कहने लगे बेगम साहब आप में तो जादू है। मैंने कहा जादू नहीं है, वो धूप निकली तो धूप की वजह से उसका जो तेल वगैरह अंदर से पिघला है, तो मोटर जो जारी हुआ तो मैंने इसे चला दिए। कितना कितना मैंने बेगम साहब आपको बहुत ज़्यादा मना भी किया है, बहुत ज़्यादा मना किया है। बस 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 बाबा बस 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 ना बस 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 मैंने कितना आपको मना किया है। देख कहाँ से लगी थोड़ी इगर ना इगर
ये चोट खून बह रहा है देखने लगी बाल कट से तुम कैंची चाक से इनकर नहीं कर इनकर आप छू रही तो ना करना भला ही करना जी। तो सुबह का टाइम है और मैंने जो नाश्ता वगैरह बनाया तो इसने नाश्ता किया। नाश्ता बना ही रहे होते हैं तो सुबह के टाइम जो सदाम साहब के मामू आते हैं, इससे जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये जो उनके साथ जाती है वहाँ से चक्कर लगा कर फिर लौट के आती है बाइक पे। तो अचानक से ये दोनों गिर गए तो सदाम साहब को उन्होंने बुलाया तो उनका तो बचा आ गया, शुक्र है अल्लाह पाक का। लेकिन इससे जो चोट आ गई है सर में, इससे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इसका जो खून भी बह रहा है और सदाम साहब के कपड़े ख़राब हुए हैं। लेकिन मैं बहुत मना करती हूँ, लेकिन आज भी ज़बरदस्ती से बैठी है बाइक पे। रोज़ाना मना करती हूँ बेटा नहीं जाओ, और आगे भी नहीं बैठती है, पीछे बैठती है। बहुत कहती हूँ लेकिन इसने जो आज अपने आप को ज़ख्म दे दिया। ये देखे तो इसके ऊपर मैंने सुरमा तो लगाया लेकिन फिर भी जो खून बह रहा है, देखने में नहीं दे रही ना। मैं चाहूँगी इसके थोड़े से बाल काट दूँ, लेकिन आज इसकी सारे बाल उतारें क्योंकि इसका जख्म ना नहीं छूटेगा। मैंने तो जब तक इसके बाल होंगे तब तक इसका जख्म नहीं छूटेगा। मैं कल इसके बाल उतारने लगी। आज इसे तैयार करें, आज मैं शहर लेकर जाता हूँ, इसके जो बाल काटें। और ऐसे क्योंकि जख्म ना इससे घाव बहुत ज़्यादा हो गया है। बस ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा करती है, क्या करें, बच्चे हैं छोटे छोटे बहुत ज़्यादा। और मना भी किया है मैंने बेगम साहिबा को। बेगम साहिबा आज आप मैंने क्या कहा था, बेगम साहिबा आप ना छोड़ें, बेगम साहिबा आप ना छोड़ें और चोट लग जाएगी। मैंने एक दफ़ा इसको देखा है ना, वो बड़े हैं, वो आते हैं यहाँ पर तो मैं उनको नहीं वो सही बात है, लेकिन ख्याल भी करना चाहिए बेगम साहिबा, बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी आपकी होगी। बस आइंदा तो नहीं छोड़ूंगी। मैं मना भी मैंने मना किया है, नहीं किया है आपको पहले? जी मैं भी इसलिए तो मैं उधर भी गई थी, घर पे भी, गांव भी गई थी। वहाँ पर मैंने नानी माँ को कहा था, क्योंकि मुनीजा एक बार वहाँ से बाइक पे चढ़ कर आई थी, पीछे चढ़ कर आई थी। मैंने नानी माँ को कहा नानी माँ आपके बेटे अब शुक्र करो अल्लाह का कि बहुत ज़्यादा बचाव हो गया है इसका। और मेरे सारे कपड़े देखें आपने, खून दिखाना अलो नहीं होता यूट्यूब पर, तो मेरे कपड़े मैं आपको दिखाऊं कि मेरे कपड़ों पे जो है दाग लग गया है खून का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो मुनीज़ा को ना चोट लग गई, बाइक से गिर गई है। तो दुआ करना अल्लाह पाक इसे सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो अभी जा रहा हूँ इसे शहर लेकर इसकी जो पट्टी करवाने। सुबह का टाइम है, मैंने मालूम किया है डॉक्टर बैठा है वहाँ, तो जाके इसकी जो पट्टी करवा के फिर आता हूँ। देखते हैं कि डॉक्टर जो क्या कहता है। तो अभी जैसे सदाम साहब जी मुनीजा को लेकर गए डॉक्टर के पास है। तो सुबह सुबह का टाइम, नाश्ता ही हमने अभी अभी किया है, बस 10 मिनट हुए हैं, 15 मिनट का हमने नाश्ता किया। अचानक से मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सदाम साहब को चले गए बाहर, तो वो बच्ची को लेकर आए। फातिमा माशाल्लाह पहुंच गई है। दुआ करना है कि मुनीजा की जो पट्टी हो जाए और जो जल्द से जल्द लौट के घर पे आए। मुझे हर वक्त यही खौफ रहता है, ये गेट के आगे जाकर बैठी है, फिर भी खौफ रहता है कि अब मुझे क्या करूँ, इनको मैं कैसे रोकूँ। गांव भेजती हूँ फिर भी जैसे सांस नहीं होती कि बच्चियों को बंदा क्या करे। तो जाती हैं कभी कभार, मैं खुद चली जाती हूँ, वरना जो अम्मी जान के साथ खास करके भेजती हूँ, या सदाम साहब के साथ भेजती हूँ। ऐसे अकेले तो मैं कभी भी नहीं भेजती, किसी बच्चे के साथ भी नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मुझे यही है कि रोड है, यहाँ पर रास्ता चल रहा है, गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। लेकिन आज सुबह सुबह के टाइम ये देखे ना क्या हो गया, उसे चोट लग गई है। और शरारती भी बहुत है, अल्लाह पाक उसे सेहत दे। बहुत शरारती है, कोई बात मानती ही नहीं है, इतना जिद करती है, इतना जिद करती है, इतना मुझे जो बुलवाती है बहुत ज़्यादा। बस इतना उसे समझाती हूँ कि बेटा बाहर ना जाया करो, अल्लाह पाक खैर करे। मुझसे तो काम भी नहीं हो रहा। जब सदाम साहब लौट कर आए, उसे लेकर आए, तो फिर मैं जो कोई काम कर पाऊंगी। सदाम साहब के भी सारे कपड़े ख़राब हो गए थे, फिर मैंने उसके थोड़े से बाल काटे, बाल काट के और उसे जो दुपट्टा लपेट के दिया है।
मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन मुझे नहीं लेकर गए। कहने लगे नहीं बेगम साहबा, आपकी जो तबीयत सही नहीं रहती पहले ही। अभी मेरा जो ब्लड प्रेशर लो हो गया, ऐसे संडे में खड़े नहीं हो पा रही। बस अभी काम नहीं करते, थोड़ी देर के बाद काम करूँगी जब वो आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक के करोड़ एहसान है कि मुनीज़ा को जो है मैं वापस लेकर आया हूँ घर पे, और जो है उसे घर छोड़ कर आया। और मैंने कहा कि आज जो है थोड़ा बाहर जाता हूँ, क्योंकि आज मौसम जो है कुछ खुशगवार बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और सूरज भी इतना ज़्यादा जो नहीं है, यानी धूप भी इतनी जो ज़्यादा नहीं निकली हुई। आसमान में थोड़े थोड़े ऐसे हल्के हल्के जो है बादल छाए हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो यहाँ का व्यू बना हुआ है। बहुत ही अच्छी पंछियों की जो है आवाज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल एक कमेंट्स आया था कि आप जो है कितने बहन भाई हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 2 भाई हैं। एक मेरा जो है भाई गांव में रहता है, और मैं जो है यहाँ रहता हूँ। और अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। दुआ करना जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो बहुत सारे प्यारे बहन भाई कहते हैं कि आप जो है कौन सा काम करते हो जी। तो अब इस वक्त जो है मैं फ़िलहाल कोई भी काम नहीं करता। पहले मैं जो है कहीं का काम करता था, खेती बाड़ी का काम करता था ज़मींदार की ज़मीन में। अब मेरी सोच यही है कि कोई छोटा सा जो है कारोबार मैं जो है खोलूँ। इंशाअल्लाह वक्त के हिसाब से जो है सब कुछ सही हो जाएगा। बकरों का भी जो है घास अल्हम्दुलिल्लाह जो है तैयार होता जा रहा है आस्ता आस्ता से। मेहंदियों की जो है कटाई भी शुरू हो गई है। और ये देख रहे हैं आप साइड जो खाली खाली पड़ी हैं खेतियाँ, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा जो है कमी होती है यहाँ। पानी की वजह से जो है बंदा जो है फसल जो है उगा नहीं सकता खेतियों में। और ये भी कमेंट्स आया था कि आप ना बाहर यहाँ जो है दरख्त लगाएं, आम का दरख्त लगाएं या नीम के दरख्त लगाएं या कोई पौधे लगाएं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपकी सही बात है, लेकिन दरअसल बात ये है कि अगर हम यहाँ ना दरख्त लगाएंगे तो ये विलेज का माहौल है, यानी गांव का माहौल है, तो यहाँ जो है वो दरख्त नहीं बचेंगे। या उन्हें बकरियाँ जो है खा जाएंगी, या गद्दे खा जाएंगे, या भैंसें खा जाएंगी, या अगर ईंटें भी दें तो वो ईंटें भी जो है गिरा देंगी। तो इस वजह से जो है हम यहाँ बाहर जो पौधे नहीं लगा रहे। अंदर मैं आपको चल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह बेगम साहबा ने सुबह सुबह सफाई भी कर दी, अल्लाह पाक का शुक्र है। बाइक मैंने वहाँ खड़ी कर दी, क्योंकि सुबह के टाइम जो मुनीज़ा को मैं लेकर गया था दवाई के लिए। तो ये पार्क बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो है हरी हरी जो कहते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आता कि सिंधी में हम इसे कहते हैं चब्बर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है इसमें। पौधे मैंने लगाए थे, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन पौधे जो है जल गए हैं। बस 2 चीज़ें बची हैं, शायद ये, मुझे भी लगता है कि शायद ये हाँ ये हरी होगी, ये हरी होगी इंशाल्लाह, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें अभी भी जो है ताकत है। और ये अमरूद का दरख्त ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हरा हो गया है। सब्ज़ पत्ती ये भी जो हरी हो गई है, लेकिन जो फूल के पौधे थे वो जो है सब जो सूख गए हैं, क्योंकि यहाँ 50 सेंटीग्रेड जो है गर्मी है। 50 सेंटीग्रेड जो है 48-47 सेंटीग्रेड। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ना वक्त के हिसाब से सब कुछ जो है सही हो जाएंगी। तो चलते हैं, बेगम साहिबा से मिलते हैं और बच्चों से मिलते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह, तो दोनों बेटियां अल्लाह पाक का शुक्र है कि आटा जो है गूंद रही हैं और काम कर रही है। फातिमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीज़ा अस्सलाम वालेकुम। मुनीज़ा को आज आराम अच्छा आया है, इसे चोट लगी है, लेकिन फिर भी शरारतें नहीं छोड़। हाँ शरारतें बहुत ज़्यादा हैं इसकी। शरारतें नहीं छोड़ रही। अच्छा जी बेगम साहिबा, जी शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या बनाया आज? आज बनाया आलू का सालन। आज मौसम प्यारा है, मौसम ठंडा है, मौसम अच्छा बना है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मुनीज़ा लौट के आई। उसे मैंने देखा, जब डॉक्टर साहब ने तसल्ली दी कि इसे जो ज़्यादा चोट नहीं है और आप टेंशन ना करें, इसकी जो पट्टी वगैरह नहीं करते, बस उसे थोड़ी सी दवाई लगाई। फिर ये घर पे आई, मैंने इसे देखा तो मुझे जो सुकून आया। लेकिन
फिर भी ऐसा लग रहा था कि आज मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था। मैंने इसे धीरे धीरे बताया क्योंकि बेगम साहिबा कुछ ऐसी कंडीशन में है तो इस वजह से। बच्चे हैं ना, और मेरे प्यारे व्यूअर्स यकीन माने ना, मैं इसको इतना समझाया है कि प्लीज़ बच्चों पर थोड़ा जो है तवज्जो दें और बच्चों को जो है ना छोड़ें बाहर, तो पता नहीं। अच्छा मेरे प्यारे भी आप सोचें, अगर कोई बड़ा आता है और बच्चियों को प्यार करता है, प्यार से उनको लेकर जाता है, तो हम छोटे हैं उनको कैसे मना कर सकते हैं कि आप नहीं आप हमारे बच्चों को नहीं लेकर जाएं। उन्हें पता है वो बड़े हैं, लेकिन वो क्या है, उनके पास छोटा ऐसा बच्चा नहीं है, तो वो रोजाना आते हैं यहाँ पर, सुबह के टाइम भी शाम के टाइम भी। और वो मेरे जो है मामू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मामू इसे बहुत ज़्यादा जो चाहते हैं, सुबह के टाइम इसके लिए रोटी लेकर आते हैं, फिर इसे जो चक्कर लगा कर फिर जो यहाँ छोड़ते हैं, ऐसे ही चक्कर वहाँ से लेकर यहाँ तक घर में ही जो घुमाते हैं। लेकिन आज थोड़ा बाहर जो जब गया ना तो ये बाइक से जो गिर गए दोनों, लेकिन दरअसल मामू को चोट नहीं लगी, मुनीजा को जो सर में जो चोट लगी। मामू भी हिसा गए थे, वो बहुत परेशान हाँ, हो वो गए भी थे। परेशान हो गए अब थे। बंदा उनको मना तो नहीं कर सकता ना, क्या करें, बड़े हैं वो। अगर उनको कहेंगे तो वो कहेंगे देखें, अगर उनको मना करेंगे तो वो कहेंगे देखें, ये बहू भी हमारी जो हमें मना कर रही है बच्चों को लेने से, तो मैं तो नहीं कह सकती ना। अल्लाह पाक खैर करेगा, ऐसे होता ही रहता है बच्चों के साथ, क्या करे भला बंदा। अल्लाह पाक खुश रखे ना, अल्लाह पाक इन बेटियों को नसीब अच्छे करे। लेकिन माशाल्लाह अभी भी आटा लेके गूंद रही है, कह रही थी मुझे आटा दे दें, तो उसने आटा लिया। फिर फातिमा तो चुप बैठी रही थी, फातिमा आटा नहीं करो, अच्छा ये लो, फातिमा आटा नहीं ले रही थी, तो मुनीजा ने कहा अम्मी फातिमा को आटा दे दे, तो वो भी मेरे साथ बैठ के आटा गूंदे, वरना फातिमा को आटे की शरारत नहीं है, मुनीजा को बहुत ज्यादा। अब देखें बर्तन धुले हुए कैसे लेके बैठी, उसने दूसरी प्लेट से कहा कि मुझे दे दें, जैसी उसने उठाई स्टील की। देखो उनके काम चेक करें देखें ना, देखें। अच्छा जी, बहुत सारे सवालात भी ये भी होते हैं कि कैमरामैन आपका कौन होता है। अगली वीडियो में हमने आपको बताया कि कैमरामैन मेरे मामू की बेटी है, वो आती है यहाँ तो वही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी माशाल्लाह। अब वो यहाँ पर रहती है हमारे साथ, रात के टाइम हमारे पास रुकती है, क्योंकि माशाल्लाह कुछ जो घर का काम वगैरह करवा देती है। नानी माँ कहती है कि बेटा गर्मी बहुत है, आप झाड़ू वगैरह ना दिया करो, बड़े बड़े लोग जो मना करते हैं मुझे झाड़ू देने से, तो इसलिए वो बच्ची जो हमारे पास रहती है। और जो भारी चीज़ें नहीं उठाती, मैं चारपाइयाँ वगैरह, तो वो चारपाइयाँ हम निकाल देती है, तो इसलिए हमने उसे यहाँ पर रखा हुआ है अपने साथ माशाल्लाह। तो वो होती है हमारी कैमरामैन। जब सदाम साहब कैमरामैन नहीं, कैमरामैन। हाँ कैमरामैन सदाम साहब जो होते हैं, तो सदाम साहब तो अभी मैंने बाहर देखा कि अभी चल रहा है ट्यूबवेल, और आज कुछ आसमान ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो हवा चलेगी, बहुत ज़्यादा आंधी आएगी, यहाँ तो बारिश वगैरह होगी। मतलब कि धूप है तो चिट्टी भी नहीं है और जो ज़्यादा हल्की भी नहीं है, ऐसे मतलब क्या हल्का हल्का सा जो हल्के हल्के से आसमान में बादल छाए हुए। तो ये तो सोच रही थी कि दिन ठंडा था, चलो मैं जुलियाँ वगैरह धो लेती, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि बाहर जब ट्यूबवेल चलेगा। अगर सुबह के टाइम पता होता, मैं जुलिया सुबह के टाइम भिगो कर रख लेती, फिर मैं जुलिया के लिए अब जाती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर जो कोशिश करूँगी कि पहले जो ट्यूबवेल का पता करवा लूँ, क्योंकि हमारे गाँव के भाई लोग हैं, तो बंदा उनसे पूछ लेगा, यहाँ पर आते हैं अगर उनसे पूछ लेगा, तो जब वो बता देंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं जुलिया वगैरह पहले भिगो कर रखूँगी। और कंबल भी धोने हैं मुझे, लेकिन अम्मी ने कहा था बेटी कंबल मेरे पास भेज देना, कंबल मैं आपको धो दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप धो के देना, क्योंकि वो पैर की गर्मी में इतना ज़्यादा काम ना करो, इसलिए। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग लेते हैं इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।